गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कि आप सभी को जैसे पता है कि गुजरात बोर्ड ने क्लास 10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जो पास हो गए उनको तो पता ही होगा कि बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, जो फेल हुए हैं बहुत अच्छे नंबर से भी फेल हुए हैं। बट मैंने एनालाइज़ किया है तो इस बार मोस्ट ऑफ जो फेल हुए हैं सब्जेक्ट जो हैं, जो हम कुछ सब्जेक्ट जो आपको पता होगा ऑलरेडी फेल हो सकते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। बट इस बार जो रियलाइज में गुजराती में बहुत से बच्चे फेल है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों गुजराती में फेल है, बट गुजराती में फेल है। ओके, तो हम यहाँ पर जो क्लास 10th में जो इस साल जो 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल हुए हैं, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट में 2 बच्चे फेल हुए हैं, उनको हमारी क्लासेस मैं और मेरे एक और जो सर हैं, मैथ के स्पेशलिस्ट सर हैं, वो आपको फ्री में कोचिंग देंगे टिल जब तक आप पास ना हो, जुलाई के आपके एग्ज़ाम ना हो, जब तक आपको लगातार 2 विषय के सब्जेक्ट के हमेशा पढ़ाते रहेंगे। और जो बच्चा 2 विषय से ज़्यादा में फेल है उसको भी हम पढ़ाएंगे। बट कंडीशन यहाँ पर है, ये है कि हम उससे जो भी हमारी फ़ीस है उसकी एकदम आधी फीस कर देंगे। मतलब समझ लो कि आप शहर में एक महीने का जो भाड़ा होता है उसके आसपास उसकी फ़ीस होगी, तो पता है कि महीने में कितना फ़ीस होती है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे। तो क्लास 10th जो साइंस में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, और पता है आपको कि गुजरात का रिजल्ट जो 64 कुछ पॉइंट्स आया है, 52 या 62 ऐसा कोई परसेंटेज आया है, तो बहुत ही कम है। और सोचने लायक है इतना कम रिजल्ट क्यों आया, ठीक है ना। तो आपको मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर दिख रहा होगा आपको कि ये जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है भोजन में के बारे में है, ठीक है ना। मनुष्य में पोषण की पद्धति के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको देख के थोड़ा अचंभा और होगा, इतना सारा कुछ लिखा हुआ समझ तो कुछ आ नहीं रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट इसको अगर पूरा समझना है तो इसके लिए आपको एकदम क्लास 7 जो क्लास थी उसमें जो भी चीज़ आई हुई थी उसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा क्लास 7 में। चलो वो भी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। हम क्लास 7 का क्या अभी का भी ये आपको समझा देते हैं। चलो ठीक है, हम समझ लेते हैं यहाँ पर। चलो, तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा ह्यूमन का। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये जो भाग है ये आपका है मुंह, सेकंड। ओके, ये जो पाइप जैसी है आपकी ये नली होगी, इसको हम दूसरी भाषा में ग्रसिका भी कहते हैं, है ना। चलो, उसके बाद ये जो इसको इंग्लिश में इसोफेगस भी कहते हैं। ओके, ये आपका जो थैली जैसी रचना है, ये इसको आप कहते हैं आमाशय। ओके, नॉट कि इसको कहते हैं हम आमाशय कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। आमाशय के जो इस तरफ जो भाग होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं यकृत। हम अपने सिंपली भाषा में इसको कहते हैं लीवर। लीवर के नीचे एक थैली सी जो रचना होती है, ये वाली रचना, इसको हम कहते हैं ब्लड ग्लैडर, या आप कहते हो पित्त की थैली कहते हैं। इसके नीचे हम आते हैं जो ये केले जैसी जो रचना है, जिसका रंग भी केले ऐसा होता है, येलोइश होता है, थोड़ा सा हल्का सा पीले रंग का होता है, इसको हम कहते हैं अग्नाशय कहते हैं। हाँ, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही पर मेरे वर्ड पर जाओ आप, ठीक है ना। इसके बाद जो बड़ी जो राउंड जैसे राउंड है पाइप, एक पाइप पड़ी, जैसे आपको पाइप दिखनी चाहिए भाग में, बड़ी वाली पाइप जो है इसको कहते हैं हम बड़ी आंत। ओके, जो छोटी छोटी जो आपको सेवई की तरह जो रचना दिखाई दे रही है वो आपकी है छोटी आंत। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, मेरे वर्ड पे जाओ। हाँ, मुझे पता है कि मैंने हैंड राइटिंग ज़्यादा खास नहीं है, पर मेरे वर्ड पे जाओ, ठीक है। इसके बाद हम इतना आपको ये पता होना, इतना फिगर पता होना चाहिए कि आपका मुंह है। ओके, फिर आपकी अन्न नली है, आमाशय है, सेकंड है पित्त की थैली है, अग्नाशय है, इसको हम पैनक्रियास भी कहते हैं। इसके बाद जो बड़ी सी चीज़ है वो नीचे की तरफ सेवई से रचना, उसको हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत के अंदर छोटी छोटी राउंड लंबी सी स्ट्रिप जैसी है वो आपकी छोटी आंत है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करें पूरा प्रोसेस। आपका जो है एग्ज़ाम में 4 नंबर के लिए आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, बट इतना कोई हार्ड नहीं, सिंपल एकदम, ठीक है ना। चलो इसको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरी रचना है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पोषण किससे कहते हैं, कि क्वेश्चन का नाम ही है मनुष्य में पोषण। तो पोषण किससे कहते हैं, तो समझो आप पोषण किससे कहते हैं, जो हम भोजन जो भी करते हैं, भोजन को शरीर में अंदर लेना, उसमें से ऊर्जा को निकालना, उसको कहते हैं पोषण। भोजन को शरीर में लेना, उसमें से ऊर्जा को निकालना कहलाता है पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण की परिभाषा आपको याद होगी, ठीक है, मुझे पता है याद हो जाएगी। बहुत सिंपल भाषा में मैंने कहा है, उसको कहते हैं पोषण। आगे हम चलते हैं। तो पूरी मनुष्य में पोषण किस तरह होते हैं, अंदर क्या, हम तो खाली मुंह से खाना खा लेते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। कभी कभी हम बीमार होते हैं, हमारे खाना खाने का मन भी नहीं होता कभी भी, उसको डिटेल से पढ़ते किस तरह होता है। सबसे पहले नोट करते स्टार्ट करते मनुष्य पोषण। सबसे पहले अगर लाइन आएगी तो हम क्या करें, सबसे पहले भोजन को मुंह से लेते हैं, इसको कहते हैं अंत ग्रहण कहते हैं। जैसे आपके मुंह से भोजन जाता है, आप क्या करते हैं,
दांत उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हो, च्यू करते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपके जो जीभ है, जो मुंह में जो लार है, ठीक है, लार क्या करती है, उस भोजन को ऐसे क्या करती है, एक दूसरे में क्या करती है, मिलाती है। सेकंड, जीभ काम क्या करती है, जो भोजन जो आया उसके अंदर क्या करती है, टेस्ट को परखती है कि खट्टा है, मीठा, तीखा है, कड़वा, जो भी टेस्ट है या मसालेदार है, सब टेस्ट को करती है और परखती है जीभ। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है पढ़ने की। ये लाइन तो आपको पता ही है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपको मुंह से खाते हो सब थूक आता है मुंह में, फिर वो गीला खाना होता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा, टेस्ट लेते हैं जीभ। इसके यहाँ से स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, जो मैंने बताया ये भी आपको आंसर में लिखना है, बट जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम देखेंगे भोजन। हमारे शरीर में क्या होती है, इस साइड से भी आपको कुछ खट्टा खाने का मन होता है, आपके मुँह से एक क्या बोलते हैं, स्प्रेड होती है, कुछ थूक जैसा कुछ स्प्रेड होता है, उसके कहते हैं लार। वो होती है लार ग्रंथि से होती है। ओके, लार ग्रंथि क्या करती है, आपके मुख में क्या करती है, लार का स्राव करती है। लार यानी थूक को बेचती है, हम शुद्ध अपनी भाषा में कहते हैं थूक को बेचती है। लार थूक अच्छा नहीं लगता तो लार को बेचती है। लार क्या करते हैं, देखो जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, चर्बी है, विटामिन भी, बहुत सारी चीज़ें। तो सभी स्टेज पे इसका क्या होता है, अलग अलग रूप से क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है ना, पहला हम पढ़ते हैं, लार ग्रंथि लार का स्राव करती है, जो भोजन में आए हुए, जो भोजन करते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट आया होता है, इसे हम कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं, स्टार्च। तो अब जो हमारे मुंह में जो लार आई, लार के अंदर एक उत्सेचक होता है, उत्सेचक यानी ऐसा तत्व जो पोषण, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, वो आपका हो गया उत्सेचक हो गया। ठीक है, एमिलेस क्या करता है, जो भोजन में स्टार्च है उसको तोड़ के बदल देता है शर्करा में। क्या बदलता है, शर्करा, यानी कहो तो मीठे, एक मीठे से तत्व या शक्कर में बदल सकता है, आप कह सकते हो, उसको इंग्लिश में शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम पूरा कहें तो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि पाचन की या पोषण की शुरुआत हमारे शरीर में कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, मुख से होती है। कहाँ से होती है, मुख से होती है। सेकेंड, अब क्या हो गया, आधा मुँह में खाना पच गया, यहाँ पर एक टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आधा, अभी पूरा खाना नहीं पचा है, सिर्फ आधा खाना पचा है, तो हम यहाँ वर्ड करेंगे अर्धपचित भोजन। अब अर्धपचित जो भोजन है वो नली है, जो नली इसको कहते हैं अन्नली या ग्रेसिका कहते हैं। अर्धपचित भोजन तो अन्नली द्वारा कहाँ पे आता है, आमाशय में आता है, जो हम कहते हैं पेट, इसको हम बोलते हैं ना, हम पेट है, लेकिन कहे तो अंदर थैली होती है, उसको बोलते हैं आमाशय कहते हैं। अर्धपचित भोजन हमारे आमाशय में आता है, वहाँ लगभग 3 घंटे तक रहता है, 3 घंटे तक रहता है। आप किसी घर पर जाओगे, अब कभी किस घर पे जाओगे, 3-4 दिन के लिए जाओगे, कुछ तो काम करोगे तो फालतू जाओगे। हाँ, मुझे पता है फालतू भी जाते हो, बट यहाँ फालतू हमारा शरीर नहीं है, शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है ना, तो विथिन 3 आवर्स में क्या होता है, देखो तो यहाँ से एक एक करके सबसे पहले मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, आपको लाइन से लिखना है। ठीक है ना, पहले लिखना आपको पेप्सिन, सेकेंड लिखना HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद लिखना श्लेष्मा। लाइन से लिखने का कारण क्या है, ये दोनों जो है साथ में एक के बाद एक काम करते हैं, इसलिए मैंने इसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको लिखना लाइन वाइज लाइन से पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स लिखना है। ठीक है ना, जो क्या करता है, जो पेप्सिन होता है, जो हमारे भोजन में जो प्रोटीन आया हो, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, काम इसका खत्म हो और कुछ नहीं करता। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने जो भोजन किया है, भोजन बैक्टीरिया, वायरस या जीवाणु विषाणु जो अपनी भाषा में कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहें तो हमारे शरीर को कैसे हानि पहुंचा सकते हैं, उसको एसिड क्या करता है, पूरी तरह से क्या करता है, नाश कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है हमारे भोजन में आए हुए जीवाणु विषाणु का करता है, नाश करता है। ओके, नोट ओके। इसके सेकंड उसका भी और काम खत्म नहीं हुआ, जीवाणु विषाणु का नाश किया। साथ ही आपको पता है जो एसिड होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे भोजन को खट्टा भी करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन को अम्लित बनाता है या अम्लीय बनाता है, या इंग्लिश में कहें तो एसिडिक बनाता है। ठीक है ना, इसके बाद ये इसका तीसरा काम ये, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है ना, सबसे पहले करता है जीवाणु विषाणु को उसने नाश कर दिया। सेकंड क्या किया उसने खाने को अम्लित बनाया, और लास्ट क्या गया, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। लास्ट लेस में देखो एसिड क्या होता है, जो हमारे का जो बाहर का जो भाग है काफ़ी हार्ड है, हमको ऐसे वैसे नहीं लग सकती, लेकिन अंदर का जो भाग है बहुत ही कोमल है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। तो अंदर कोई भी तरह की कोई भी चीज़ एसिड वैसिड जाएगा तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एसिड बहुत खतरनाक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पता है, आप कभी खाने में कुछ ना कुछ अजीब बड़ी चीज़ खा जाते हो, उसकी बुरी तरह से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे क्या करता है एसिड, इतना खतरनाक समझ सकते हो आप, तो हमारे अंदर के जो अमाशय उसको भी कर सकता है, जला सकता है। तो स्लेस में क्या करता है, स्लेस में करता है आमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, रक्षण प्रदान करता है। इसका भी काम यहाँ खत्म हो गया। ओके, इसका जो अर्धपचित जो भोजन, अब धीरे धीरे क्या करेगा, छोटी आंत में आएगा। कहाँ आएगा, छोटी आंत, यानी धीरे धीरे करके कहाँ आएगा,
छोटी हाथ में आएगा, छोटी हाथ में आएगा। वैसे छोटी हाथ फ़ोन करेगी यकृत को, भाई तुम्हारा काम शुरू हो गया, अब आप आ जाओ। तो ये बोलेगा मेरा काम नहीं है, मैं अपने भाई को भेजता हूँ, बहन को भेजता हूँ, ऐसा खैर तो मस्ती के लिए, ठीक है। तो यकृत क्या करता है, यकृत करता है, यानी हम दूसरी भाषा को लीवर कहते हैं, यकृत करता है, इसके नीचे एक थैली होती है, इसको बोलते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली से वो पित्त रस का स्राव करता है, यानी भेज से पित्त का स्राव करता है। जैसे पित्त रस छोटी हाथ में आता है, जैसे पित्त रस छोटी हाथ में आता है, तो हमारे भोजन में चर्बी यानी वसा जो आई है उसको पाचित करके छोटी छोटी चर्बी की वसा की गोलियों में तोड़ देता है। खत्म, इसका काम भी खत्म हो गया। इसके बाद देखो हमको पता है हमारा जो भोजन था, ऊपर हमने पढ़ा कि वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया था। ओके, एसिडिक हो गया। तो एसिड जो है बहुत खतरनाक है, हमने उसको अभी न्यूट्रल नहीं किया है। न्यूट्रल नहीं करेंगे तो हमारा भोजन हमारे शरीर को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, जैसे छोटी हाथ में आता है, जैसे छोटी हाथ में आता है, छोटी हाथ में आते ही क्या करता है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय ये भी उस उत्सेचक का स्राव करता है। इसका नाम होता है लाइपेज। का नाम होता है लाइपेज। लाइपेज जाता है और बोलता है उसको जो खाना, जो एसिडिक खाना है यानी अम्लित जो भोजन है, उसको करते हैं उदासीन कर देता है। इसका काम भी यहाँ खत्म हो गया, पित्त का भी काम खत्म हो गया, उसका भी काम खत्म हो गया। अब जो छोटी हाथ के अंदर कुछ पाचक रस होते हैं, तो छोटी हाथ भी करती कुछ पाचक रस का स्राव करती है। उन रसों के नाम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो होते हैं एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। लाइपेज वापिस से आएगा एक बार, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, 3 तरह के क्या होते हैं, उससे से का स्राव करता है छोटी हाथ, यानी पाचक रस, है ना। तो एमिलेज क्या करता है, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था स्टार्च। तो क्या करें, स्टार्च को पाचित करके बदल देगा ग्लूकोज में, जो हमको पता है ग्लूकोज हम लेते हैं। उसके बाद ट्रिप्सिन जो ऊपर प्रोटीन बचा था, प्रोटीन को पाचित करके बना देगा, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। लाइपेज वसा का दूसरा नाम होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फैट, तो ये बदल देगा फैटी एसिड में। एमिलेज बदल देगा ग्लूकोज में, ट्रिप्सिन एमिनो एसिड में, लाइपेज फैटी एसिड बदल देगा। अब जो रस मिला है, ये जो रस हमारे पास है, ये रस का होगा क्या, जैसे आप एक गन्ने के रस में गन्ना डालोगे तो छिलके को तो नहीं खाओ, और रस का ही काम है आपके शरीर में। तो ये समझो, हमने इतना जो खाना वाना खाया, हमने खाली गन्ना लिया, रस तो यहाँ निकला, उस रस का होगा क्या। देखो हमारी छोटी हाथ के अंदर, ये हमारी छोटी हाथ मान लो, छोटी हाथ बहुत छोटी होती है, लेकिन समझो इसके ऊपर ऐसी लाइन होती है, बाहर की तरफ अंदर की लंबी लाइन होती है, क्रॉस कभी ऐसी, कभी क्रॉस है, कभी ऐसी होती है। जो अंदर की तरफ जो लाइन ऐसी क्रॉस है, उसको बोलते हैं हम दीर्घ रोम। क्या कहते हैं, दीर्घ रोम कहते हैं। जो बाहर की जो लाइन जैसी, इसको बोलते हैं रुधिर केशिका, रुधिर केशिका। देखो अब दीर्घ रोम में जाता है जो पाचित जो रस है, दीर्घ रोम द्वारा रुधिर केशिकाओं में पूरे शरीर में भ्रमण करने के लिए चले जाता है। यहाँ खत्म हो गया, चलो पूरे शरीर पाचित भोजन चले गया। अब छिलके का हम क्या करेंगे, जो आगे कचरे की पेटी में डालेंगे ना, तो अब अपचित भोजन, पाचित भोजन तो दीर्घ रोम द्वारा रुधिर केशिकाओं में चले जाता है। जो भोजन पूरी तरह से पचित नहीं है, वो भोजन कहाँ जाता है, धीरे धीरे बड़ी हाथ में आता है। बड़ी हाथ क्या करती है, पानी जो भी पीते हैं हम, पानी का अवशोषण करती है। उसके बाद जो अपचित भोजन है वो धीरे धीरे आता है मलाशय में आता है। मलाशय के बाद वो मल द्वार में जाता है। मल द्वार के बाद समय अनुसार शरीर से गुर्दे के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब इसे दो जो अब छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन इस प्रकार है, समझो किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है कि छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है। छोटी हाथ की लंबाई होती है 7.5 मीटर। कितनी होती है, 7.5 मीटर। यहाँ लिख देते हैं, इसी के अंदर ही लिख देते हैं, छोटी हाथ 7.5 मीटर। बड़ी हाथ होती है 1.5 यानी 1.5 मीटर। छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर, और बड़ी हाथ की लंबाई होती है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की लंबाई होती है। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन बहुत हर साल आता है, घुमा के क्वेश्चन आता है। ऐसा आता है कि मांसाहारी प्राणी की तुलना में, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों पे जाना, मांसाहारी प्राणी की तुलना में शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उनकी बड़ी हाथ क्या होती है, लंबी होती है। सॉरी उल्टा हो गया गलत हो गया। वापिस एक बार, मांसाहारी प्राणी की तुलना में शाकाहारी जीव की छोटी हाथ होती है, लंबी होती है। देखो समझो क्यों होती है, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। देखो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना, वो शाकाहारी चीज़ों में होता है, यानी कहे तो हम पेड़ पौधों में जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को आसानी पचा नहीं सकते, वो होता है पेड़ पौधों में होता है। जो शाकाहारी प्राणी होते वही खाते, घास फूस खाते, पेड़ पौधे खाते, वही सब खाते, तो उनको पचाने के लिए लंबा रास्ता चाहिए होता है ताकि वो आसानी से क्या हो जाए, पच जाए। इसलिए शाकाहारी प्राणियों की क्या होती है, छोटी हाथ क्या होती है, लंबी होती है, ताकि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है वो आसानी से क्या हो, पच जाए। और बड़ी हाथ की लंबाई जो होती है वही होती है, जबकि मांसाहारी प्राणी की जो छोटी हाथ की लंबाई होती है क्या होती है, कम होती है।
कि उसमें ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, किसी जीव द्वारा उसने पहले ही जटिल कार्बोहाइड्रेट को पचाया होता है। जैसे कि मैं अभी साग भाग खा लूँ, मैंने साग सब्जी खा ली, तो मेरे शरीर में, मेरे मालूम में शाकाहारी प्राणी हो, ठीक है, मैंने वो साग सब्जी खा ली, ठीक है ना। अब मेरे शरीर ने उसको बहुत लंबी प्रोसेस को उसको कहते हैं पाचित कर दिया, जटिल कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया। अब मुझे कोई भी आके कोई जीव खाता है तो उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जटिल ऑलरेडी मैंने उसका काम आसान कर दिया मेरे खा के। तो इसलिए जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी जो छोटी हाथ की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा। ओके, अब मैं नीचे आपका मेरी इंस्टाग्राम ID आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, ताकि आप मुझे वहाँ पर जाके मैसेज कर सकें और मैं वहाँ पर आपको इसका पूरा PDF दे दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। और इसे आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, क्लास 10th है, ठीक है ना। ठीक है, ओके, टेक केयर।